हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका आज के न्यू सेशन में। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 पैनोरमा नाम की बुक से क्लास 12th के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में दो हाफ में डिवाइड कर रखा है। पहला चैप्टर है गिटार प्लेयर और जो सेकंड चैप्टर होने वाला है वो स्वयंवर। तो आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं इसका, द गिटार प्लेयर। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी कहानी या किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उसका भूमिका को समझना पड़ेगा, अर्थात वो कहानी क्यों लिखी गई है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, लेखिका या लेखक हमें क्या समझाना चाह रहा है। दूसरी चीज, हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोकस ऑफ स्टोरी, जो कहानी का ध्यान किस पर केंद्रित किया गया, तीन चीजें या एक ही एक्चुअल में वर्ड्स अलग है। कंडीशन ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज अर्थात वुमेन की, औरतों की स्थिति क्या है पुरुष प्रधान समाज में, ये इस कहानी में उठाया गया है क्वेश्चन। जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग असमानता, अर्थात औरत और आदमी के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको इस कहानी में बताया गया है। तीसरा, इक्वल आइडेंटिटी या इक्वल राइट्स, सबको बराबर पहचान या बराबर अधिकार मिलने चाहिए, और डिमांड किसके लिए की जा रही है, वुमेन के लिए। तो ये क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं। पात्रों की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, मेनली गिटार प्लेइंग गर्ल है, एक लड़की जो गिटार बजा रही है वो कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर इसमें टू पासर बाय, दो राहगीर आएंगे इसमें, वो लड़की से बात करेंगे, क्या बात होने वाली है और क्या कहानी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेखिका नाम आपको दिख रहा होगा, सुनीति नाम जोशी। चलिए, कहानी इस प्रकार है। देखिए, एक गर्ल रहती है, एक लड़की रहती है, वो प्ले करती है गिटार। एक बार की बात है, एक लड़की रहती है, वो गिटार बजाती रहती है और गिटार को वो बजाती है ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता से गिटार बजाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और सुंदरता से जब वो गिटार बजाती है, वहां से एक पासर बाय मतलब राहगीर, एक राहगीर वहां से गुजरता हुआ रहता है। और जब ये राहगीर वहां से गुजरता है, ही हर्ड, उसे सुनाई देती है गिटार वॉइस। तो राहगीर गुजर रहा है, उसे आवाज सुनाई दी, कोई गिटार बजा रहा है, गिटार कोई प्ले कर रहा है। तो ये जो पासर बाय है, ये गिटार की आवाज सुनकर वहीं पे रुक जाता है, या हम कह सकते हैं वो अट्रैक्ट हो जाता है, और ये अट्रैक्ट होके सीधा खींचा चला जाता है उस लड़की के पास। तो जब पासर बाय उस लड़की के पास पहुंचता है, उसकी गिटार की आवाज सुनकर या कुछ और देखकर, अभी हम क्लेरिफाई करेंगे। जैसे ये पासर बाय लड़की के पास पहुंचता है, ये लड़की पासर बाय से एक क्वेश्चन पूछती है, whom do you love? पासर बाय से एक क्वेश्चन पूछती है, whom do you love? My music, या आप कह सकते हैं my गिटार, और मी। तो लड़की क्वेश्चन पूछती है, तुम किसे पसंद करते हो, मेरे संगीत को, गिटार को, या मुझे। ये लड़की ये क्लैरिफाई करना चाह रही है कि मैं तो म्यूजिशियन हूं, ये मेरे टैलेंट की कदर करता है कि मेरी शारीरिक सुंदरता को पसंद करता है। तो ये क्वेश्चन लड़की पूछती है। फिर जो ये पासर बाय रहता है, ये लड़की को देखता है थोड़ी देर तक, और पासर बाय बोलता है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या तुम्हारे गिटार को। फिर ये जो लड़की है, ये पासर बाय को बोलती है कि तुम्हारा जो आंसर है वो गलत है, तुमने सही आंसर नहीं दिया, अर्थात तुम्हें कुछ आंसर देना चाहिए था, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखिए, सेकंड सीन पे आते हैं। सेकंड सीन है, वापस ये जो गिटार प्लेयर है यहीं पर है, ये वापस अपना म्यूजिक प्ले कर रही है,
और म्यूजिक प्ले कर रही है, वापस एक पासर बाय आता है, लेकिन ये कौन सा पासर बाय? सेकंड। ये वापस अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर सीधा किसके पास जाता है? गिटार प्लेयर के पास। और गिटार प्लेयर जो है वापस इससे एक क्वेश्चन पूछती है, वो क्या है कि मेरा गिटार या म्यूजिक पसंद है या मी। ये क्वेश्चन वापस दोहराती है। पासर बाय वापस जवाब देता है मुझे आंसर पता नहीं है। तो इस प्रकार ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों के दोनों पासर बाय बोलना तो चाहते थे, हम इस गर्ल से प्यार करते, इसकी सुंदरता से प्यार करते, लेकिन ये बोल नहीं पाए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये दोनों के दोनों पासर बाय वहां खड़े रहते हैं और दोनों के दोनों, ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रहा हूं मैं। ये दोनों के दोनों जो पासर्स बाय हैं, राहगीर हैं, ये परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। ये वर्ड आपको 101% याद रखना है। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, या आप कह सकते हैं पजल्ड हो जाना। हिंदी में बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं उलझन में पड़ना। तो ये दोनों के दोनों पासर बाय उलझन में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्या जानना चाहते हैं ये? राइट आंसर। ये दोनों के दोनों राइट आंसर जानना चाहते हैं। ये देखते हैं कि हमारा आंसर गलत कैसे है। और दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं। ये कहां चले जाते हैं? दे वेंट होम, अपने अपने घर चले जाते हैं। और जैसे ये दोनों राहगीर अपने घर जाते हैं, जो गिटार का म्यूजिक है वो रेन दौड़ रहा होता है इन देयर हेड्स, अर्थात इनको नींद भी आना बंद हो जाती है। आपको पता है जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता या कोई फिल्म का सीन याद नहीं आता, मूवी का नाम याद नहीं आता, तो हमारा सिर में दर्द होने लग जाता है, हम वही सोचते रहते हैं। तो यही कंडीशन इनकी ये थी। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों को दोनों कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि उनको सही आंसर पता नहीं था। और कंडीशन क्या थी? घर पे जाने के बाद म्यूजिक पूरा उनके सर में घूम रहा था। अब जैसे इनके घर में, इनके सर में जो म्यूजिक घूम रहा था, ये दोनों के दोनों जो पासर्स बाय हैं नेक्स्ट डे आते हैं और ये तैयार करके आते हैं अपनी स्पीच। नेक्स्ट डे ये फुली प्रिपेयर्ड होके आते हैं, तैयार होके आते हैं। क्या तैयार करके आते हैं? अपनी स्पीच, कि हमें लड़की को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सीन। अब देखिए, यहां पे फर्स्ट पासर बाय और यहां पे सेकंड पासर बाय, जो दोनों स्पीच तैयार करके आए, उनका रिएक्शन क्या होने वाला है देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पासर बाय आंसर देता है, वापस किसको आंसर देगा? गिटार प्लेयर को। जो पहला राहगीर है वो आंसर देता है कि आई विल लव यू, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लड़की को बोलता है मैं तुम्हें प्यार करूंगा। चाय से आप नोट ऑफ म्यूजिक, अ नोट ऑफ म्यूजिक, प्ले और नॉट। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला पासर बाय लड़की से बोलता है मैं तुमसे प्यार करूंगा, चाहे से आप एक नोट ऑफ म्यूजिक भी नहीं बजाओ, अर्थात आप एक सुर ताल भी नहीं छेड़ोगे, तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई, इसको लड़की के टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको तो लड़की की सुंदरता से प्यार है। चलिए सेकंड पासर बाय, वापस यहां पर आपकी आ गई गिटार प्लेयर। अब सेकंड पासर बाय का भी आंसर सुन लीजिए। ये भी बोलता है आई वुड लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। और ये एक कदम आगे जाकर बोलता है चाहे से तुम्हारे पास इफ यू हैव गिटार और नॉट, चाहे से तुम्हारे पास गिटार हो या नहीं हो, मैं तो तुमसे प्यार करूंगा। और दोनों को लड़की जवाब देती है, गिटार प्लेयर क्या जवाब देती है? नो, आप दोनों के आंसर्स गलत हैं, आप बिल्कुल भी सही आंसर नहीं दे रहे। फिर देखिए आगे का सीन। आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे का सीन क्या है।
इस गर्ल ने बोला तुम दोनों का आंसर गलत है, तो देखिए ये दोनों के दोनों बोथ पासर्स बाय, ये आस्क करते हैं, पूछते हैं, देन व्हाट इज द राइट आंसर। लड़की से पूछते तुम बता दो सही आंसर क्या है। तो राइट आंसर सुन लीजिए अकॉर्डिंग टू द गर्ल। राइट आंसर देखिए क्या होगा, ये कौन बता रही है, गिटार प्लेयर। ये क्या आंसर बता रही है, देखिए ये गिटार प्लेयर बोल रही है मेरी जितनी भी पोजेशंस है, पोजेशन का मतलब होता है संपत्ति या अधिकार, और दूसरा जितने भी मेरे गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स आप जानते हैं उपहार, और जितने भी मेरे मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब होता है गुण दोष। एक और चीज, जो भी मेरा पास्ट था और जो भी मेरा प्रेजेंट है और जो भी मेरा होने वाला फ्यूचर होगा, तुम्हें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें मेरे गिफ्ट्स का मतलब यहां ले सकते हैं आप टैलेंट। टैलेंट क्या है, प्लेइंग गिटार। अर्थात लड़की चाह रही है तुम मुझे बराबर अधिकार दोगे, मेरी संपत्ति पर या तुम्हारी संपत्ति पर दोनों का अधिकार होगा। मेरे गिफ्ट जैसे टैलेंट है मेरा प्लेइंग गिटार, उसको बराबर रेस्पेक्ट दोगे। मेरे गुण दोष सबको स्वीकार करोगे, मेरा पास जो भी था उसको एक्सेप्ट करोगे आप, प्रेजेंट जो वर्तमान में उसको एक्सेप्ट करोगे, फ्यूचर हो सकता है मैं इतनी सुंदर नहीं हूं तब भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये दोनों के दोनों पासर्स बाय थे, इनका रिएक्शन देखिए ये आंसर सुनने के बाद। दोनों के दोनों पासर्स बाय शाउटेड, क्या किया इन्होंने, चिल्लाया और चिल्लाकर बोले नो, ऐसा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। और लड़की बोलती है यस इट इज नॉट पॉसिबल, और लड़की लास्ट में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है प्लेड अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन। अवसर क्या हो गया, बिल्कुल दुख भरा, लड़की को सही आंसर नहीं मिला और लास्ट में कौन सी ट्यून बजा दी उसने, दुख भरी निराशा भरी एक ट्यून बजा दी, क्योंकि उसे सही आंसर नहीं मिला, उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसके टैलेंट की कदर करे, सब उसके सुंदरता के पीछे जा रहे थे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन आंसर आप इसके करें, आपको पता पड़ जाएगा आपको चैप्टर समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।